Hello friends, so it's going to be Australia versus India final after all. ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल होगा। हमारी भविष्यवाणी साउथ अफ्रीका ने पूरी तरह से गलत साबित कर दी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने कहा कि भाई हम तो चोकर रहेंगे ही रहेंगे, आप कुछ भी कर लो। अब यार आप 24 रन पे 4 विकेट कर दो और 26 रन बनाओ आप पूरे आपके 10 ओवर में पहले पावर प्ले में, तो आपका और क्या हो सकता है। फिर भी मैं कहूँगा कि डेविड मिलर ने थोड़ा तो गेम बनाया, नहीं तो जिस तरह से ये लोग चल रहे थे शुरू में तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं इनसे 150 रन भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो साउथ अफ्रीका वैसे तो कहें कि 212 रन बना के वैसे भी गेम से लगभग बाहर हो गई थी, लेकिन उनके बॉलर्स ने गेम बनाया। लेकिन अब क्या कहा जाए, इतनी ख़राब कप्तानी मैंने पता नहीं कब से मैं देख रहा हूँ क्रिकेट, इतनी ख़राब कप्तानी मैंने नहीं देखी। रणजी ट्रॉफ़ी गेम्स में भी इतने सारे मैंने देखे हैं, मैंने इतनी ख़राब कप्तानी नहीं देखी मैंने। यानी आप ये देखिए कि साउथ अफ्रीका केवल एक तरह से जीत सकता था, यानी साउथ अफ्रीका केवल विकेट लेके जीत सकता था। आप 212 रन जो है वो कंटेन करके नहीं रोक सकते थे, लेकिन उसके बाद भी भाई स्लिप नहीं लगा रहा। भाई जो है उसका वो किड्जिया जो है वो अपनी जान लगा रहा है, 150 से बॉलिंग कर रहा और यॉर्कर फेंक रहा है और सीधे बॉल जो है वो गुड लेंथ से यहाँ पर ला रहा है। उसको स्लिप नहीं दे रखी, उसको शॉर्ट लेग नहीं दे रखा। अरे भाई तो फिर ये बॉलिंग करवाई क्यों रहा है तू कप्तान बाबू माँ? सबसे पहले तो शुरू में ही कह रहा था आई एम नॉट 100% फिट। अरे तो अगर 100% फिट नहीं था तो किस डॉक्टर ने तेरे को कहा था कि तेरा खेलना बहुत आवश्यक है? और रीज़ा फेडरिक्स जब तू नहीं खेल रहा था, जब रीज़ा फेडरिक्स खेल रहा था तो तेरे से अच्छे रन बना रहा था। एक तो 50 नहीं बनाई, इतने सारे गेम खेल के 10 में से 8 गेम खेला है ये बहुमा, एक सिंगल 50 इसने नहीं बनाई। अब साउथ अफ्रीका में भाई रिजर्वेशन सिस्टम है, अब वो रिजर्वेशन सिस्टम में भी ये देखते थे कि इस बबूमा को कहीं दूसरा कप्तान जो है वो हटा नहीं दे, तो उसको कप्तान ही बना दिया कि भाई यही सिलेक्ट करेगा, टीम के सिलेक्शन में ये शामिल रहेगा, इसलिए उसको कप्तान बना दिया। उस कप्तान की कोई इज्जत नहीं, किसी के मन में 2 कौड़ी की, फील्ड लगाना उसको आता नहीं, और उसके बाद सोने में सुहागा। जो डिमोरलाइजेशन साफ दिख रहा है, जिस तरह से साउथ अफ्रीका जैसी टीम जिसका फील्डिंग स्टैंडर्ड जॉन्टी रोड्स ने सेट किया हुआ था, वो इतने सारे कैच छोड़ दे तो भाई कैसे जीतेगी? इतने क्लोज गेम में आप कैचेस तो नहीं छोड़ सकते। पहले तो आपने लगाया ही नहीं, स्टार्क आया और उस समय ऐसा था कि भाई स्टार्क आउट हो जाता तो वो फिर भी उनको कोई 40 रन बनाने थे, और उसके लिए बॉलिंग हो रही है यहाँ पर, यानी कि गले पर बॉल फेंकी जा रही है, बॉल जो है उठा के बाउंसर गले की सीध में फेंक रहा है कोइट्जा, लेकिन स्लिप नहीं है, वहीं से कैच निकल गया। वो शमसी से बॉलिंग करा रहा है, उसके लिए भी वो पता है भाई वो गुगली भी करता है, और वो गुगली उससे करे गुगली करी मत क्या, और उसके बाद भी स्लिप से कैच निकल गया। रोहित शर्मा से थोड़ा बहुत भी सीख लेते हैं ना तो पता चल जाता। रोहित शर्मा जो इंग्लैंड में 229 डिफेंड किए थे, कैसे डिफेंड किए थे? 2-2 3-3 स्लिप लगा रखी थी उसने, एक मिनट भी उसने स्लिप नहीं हटाई पूरे गेम में, क्योंकि उसको पता था कि जब विकेट मिलेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। बॉलर्स की तारीफ करें तो हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो यैनसन जो था उसने आके शुरू में पूरा का पूरा सब रिलीज़ दे दिया। अब आपके अगर फ्रंटलाइन बॉलर्स जो हैं वो 60 रन दे देंगे, 212 आपको डिफेंड करने हैं, 213 उनका टारगेट है, और आप 60 रन बनवा देंगे पहले पावर प्ले में विदाउट विकेट, क्या होगा? साउथ अफ्रीका very disappointed. This was a match for you to lose and you lost it. ये कोई अच्छी बात नहीं है,
ये इस तरह का आपका लेवल है। आप चौथी बार सेमीफाइनल आ रहे हैं, आज तक आप फाइनल में नहीं पहुँचे, और चारों बार सेमीफाइनल आप ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जब आप जीतने की स्थिति में थे। कम से कम 2 बार तो आप जीतने की स्थिति में बिल्कुल अच्छी तरह से थे, और उसमें आप आ रहे हैं। 2 बार आप एक तरफा आ रहे हैं। तो अब मैं तो साउथ अफ्रीका के साथ सहानुभूति नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वेल फॉट, हाँ वेल फॉट, बट हु फॉट? ओनली द बॉलर्स फॉट, और बैट्समैन में डेविड मिलर फॉट। एवरीबडी एल्स सिंपली सकम्ड। क्लासन को थोड़ा कह सकते हैं कि उसने थोड़ा साथ दिया। यार आपसे विकेट नहीं पढ़ा जा रहा, आप काहे के कप्तान हो? आपसे विकेट नहीं पढ़ा जा रहा, आपसे फील्डिंग नहीं सेट हो रही, आप बॉलिंग नहीं रोटेट कर पा रहे। तो साउथ अफ्रीका बोर्ड सुन लो भाई, ये जब तक तुम्हारी ये पॉलिसी रहेगी ना, ये रिजर्वेशन की, अनलेस यू गेट योर बेस्ट मैन फॉरवर्ड, यू आर नॉट गोइंग टू विन एवर। और आपका कभी कुछ इससे कुछ हो नहीं सकता। इसी तरह से आप पिटते रहोगे और बार बार पिटते रहोगे और रोते रहोगे। भारत अब ऑस्ट्रेलिया से लड़ेगा फाइनल में, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो नॉकआउट की तगड़ी टीम है। नॉकआउट्स में हमेशा ये धमाल करते हैं। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है, हार चुके हैं। देखो भाई, ये 96 में फाइनल हारे थे, ऐसी बात नहीं है। और 2011 में हम इनको हरा के ही फाइनल में पहुँचे थे। 2015 में हम इनसे हारे थे, 2019 में हमने इनको हराया था। तो अब बराबरी जैसा रिकॉर्ड है, कम से कम 21वीं सदी में तो बराबरी जैसा रिकॉर्ड है। और अभी हम ग्रुप में इनको हरा के आए हैं, बुरी तरह से हरा के आए। लेकिन बुरी तरह से तो साउथ अफ्रीका ने भी हराया था। तो इसलिए हम किसी भी तरह से निश्चिंत नहीं रह सकते। बस यही बात है कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़ेंगे तो भारत की जो टीम है वो अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम खिलाएगा। उसमें किसी तरह का मुरव्वत नहीं होने वाली कि हाँ भाई इसको जो है वो किसी की सिफारिश से खिलाना है या इसको किसी कोटे में खिलाना है। जो बेस्ट टीम है भारत की वो ही खेलेगी, और भारत का कप्तान जो है वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और बहुत ही शार्प और बहुत ही तेज है। हमारी बॉलिंग लाइन जैसी है वैसी आप देख रहे हैं। और अहमदाबाद की पिच भी जो है ना भाई, कुछ ईडन गार्डन्स जैसी ही है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो परफॉर्मेंस दिखाई ना यहाँ पे, इस तरह की परफॉर्मेंस जैसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखाई, ऐसी यदि दिखाई भारत के सामने, तो वही 199 रिपीट होगा जो चेन्नई में हुआ था। ये अब अलग बात है कि चूँकि हार्दिक पांड्या नहीं है तो हम तीसरा स्पिनर नहीं खिला पा रहे हैं, नहीं तो अश्विन भी साथ में होता तो आप समझ सकते हैं कि अहमदाबाद में कोई चांस रह नहीं जाता इनके लिए। हालांकि अहमदाबाद में जब हम पिछली बार खेले थे तो लगभग अश्विन के बिना ही खेले थे। देखिए अहमदाबाद की पिच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट फाइनल, लुकिंग फॉरवर्ड। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।